हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईपीओ की पार्टी में अगेन हम एक आईपीओ लेके आए हैं और इस बार आईपीओ जुड़ा है बैंकिंग इंडस्ट्री से। यस, जिसका नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये कंपनी कैसी है, क्या है इनकी आईपीओ की प्राइसिंग, सब आज हम जानने वाले हैं। और अपने आज के इस डिटेल एनालिसिस की वीडियो में तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो विजन क्लियर होगा कि सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना है या पूरा मुनाफा लेना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करना है तो इसके लिए हमने दोस्ती कराने की सोची। तो दोस्ती कराने के लिए इसके कुछ अच्छाई और बुराई हम जानेंगे। तो अच्छाई बुराई कैसे, तो पहले प्रोफाइल को जानेंगे, फिर फाइनेंशियल को जानेंगे, फिर आईपीओ के डेट्स को जानेंगे कि आईपीओ की डिटेल क्या है, और लास्ट में बात करेंगे कंपनी के स्ट्रेंथ को और वीकनेस को। स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझेंगे तो दोस्ती करनी बहुत आसान हो जाएगी। और फिर बात करेंगे इसके जीएमपी की, और फिर फाइनली क्या है मार्केट का व्यू। तो चलिए, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहे। और आपके 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। 2 से 3 ट्रेड अगले दिन कमाएंगे और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो सारी ब्रेकिंग न्यूज पाएंगे। तो पहले कंपनी प्रोफाइल। तो दोस्तों, मुंबई बेस्ड इस कंपनी की शुरुआत 2008 में एनबीएफसी के तर्ज पे हुई थी, जिन्हें अगस्त 2016 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला और सितंबर 2017 में आरबीआई की तरफ से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का लाइसेंस। और आज के डेट में ये कंपनी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यील्ड और डिपॉजिट ग्रोथ के हिसाब से इंडिया की लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक में से एक है। अब पहले तो जो लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक को नहीं जानते हैं उन्हें यह बता दूं कि ऐसे बैंक होते हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट को मेन पर्पस सोसाइटी के अनबैंक्ड सेक्टर को फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इनके कस्टमर सेगमेंट में हमें मेजॉरिटी स्मॉल बिजनेस यूनिट, छोटे फार्मर्स, माइक्रो और स्मॉल बिजनेस और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखने को मिलते हैं। कंपनी के ऊपर थोड़ा और डिटेल में बात करें तो करंट में इनके पास 9 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में अराउंड 382 ब्रांचेस हैं। और इतना ही नहीं, सूर्योदय बैंक कॉरस्पेंडेंट पार्टनरशिप मॉडल पे भी काम करती है, जिसके तहत ये स्मॉल एंटिटीज और रिटेल इंडिविजुअल को अपने बैंक के ऑपरेशनल आउटलेट खोलने की इजाजत देते हैं। ये आउटलेट ऐसे होते हैं जहां आप जाकर अपने अकाउंट ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। कोई कस्टमर सर्विस जैसी सुविधा हो तो आप यहां से उसका फायदा ले सकते हैं। और करंट में इनके पास 554 बैंकिंग आउटलेट हैं, जिसमें 153 अनबैक्ड रूरल सेंटर हैं। साथ ही इन्होंने 661 कस्टमर सर्विस पॉइंट भी शुरू किए हैं और इन सब की mदद से ये अराउंड 1.44 मिलियन कस्टमर को इजीली सर्व करते हैं। आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि बीते 2 सालों के हिसाब से कंपनी का एक्टिव कस्टमर में 19% का ग्रोथ देखा गया है, 19% के हिसाब से, राइट। बहरहाल, अब अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहां हमें डाइवर्सिफाइड रेंज देखने को मिलता है, जो आप यहां पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इनके मार्केट शेयर अपने इंडस्ट्री में 4 to 5% का है। अब यहां तक अगर आप कंपनी के प्रोफाइल और इनके मॉडल को समझ गए हैं तो लाइक का बटन दबा के प्यार देना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल की तरफ। और फाइनेंशियल अगर आप यहां पे गौर करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के शुरुआती 9 मंथ के हिसाब से इनके प्रॉफिट को देखें वो यहां गिरा है, और गिरने की वजह है कोरोना वायरस। साथ ही अगर बीते 3 साल के एवरेज बेसिस के हिसाब से कंपनी के ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये हमें 11.33 रुपीज़ और 8.99% को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर और पैरामीटर पे गौर करें तो कंपनी के नेटवर्थ पिछले 10 ईयर में 90% ग्रोथ किए हैं। जहां 2010 में इनका नेटवर्थ 80 करोड़ का था, आज के डेट में 881 करोड़ का है, यानी जबरदस्त। साथ ही कंपनी का एयूएम पिछले 2 साल में 198 करोड़ से बढ़कर 3003 करोड़ का हो गया है। और कंपनी का टोटल एसेट भी पिछले 3 साल से 33% के रेट से बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के पी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 अर्निंग के
फुल्ली डाइल्यूटेड पोस्ट आईपीओ इक्विटी के हिसाब से अगर इनके पी को देखें तो हमें 29.10 का दिखता है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 के 9 मंथ के एनुअलाइज अर्निंग के हिसाब से देखें तो इनका पी 44.27। वहीं अगर इंडस्ट्री के एवरेज पी की बात करें तो 25.15, यानी इनके ऑफर डॉक्यूमेंट पे इन्होंने जैसा अपना कॉम्पिटिटर बताया तो इनके कॉम्पिटिटर हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक और ऐसे ही कुछ और नाम। और इन सब के कंपैरिजन यहाँ सर्वोदय का पी क्या है, ज़्यादा है। अब ओवरऑल इस पी के कॉन्सेप्ट को अगर समअप करें तो इनका आईपीओ प्राइस बहुत ही महंगा है। डिविडेंड फैक्टर को अगर कंसीडर करें तो सूर्योदय फाइनेंस बैंक ने अब तक किसी भी तरह का डिविडेंड पे नहीं किया है। तो ये थी फाइनेंशियल की बात। और अब आगे कंपनी के आईपीओ डिटेल तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा पीयर आपको इनके टक्कर का लगा। तब तक देखते हैं आईपीओ डिटेल। आईपीओ डिटेल 17 मार्च को आएगा, 19 को बंद होगा, 30 की लिस्टिंग है, 303 से 305 रुपए का इक्विटी शेयर है, 49 शेयर का लॉट साइज है। डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है। अब बात पैसे का क्या करेंगे, तो आईपीओ से आने वाले पैसे को कंपनी बैंक टियर 1 कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए यूज करेगी, जिससे वो बैंक के फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को इजीली पूरा कर सके। अब चलते हैं वीडियो के अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, यानी कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस, और बाद में जानेंगे जीएमपी और मेरी बात। तो स्ट्रेंथ, सबसे पहला प्लस पॉइंट तो यह है कि कंपनी इंडिया की लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक में से एक है, ये कहने में कहीं से कोई शक नहीं है। साथ ही कंपनी का फाइनेंशियल फिगर भी यहां हमें अच्छा दिख रहा है, जो ऑलरेडी अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपने बिल्कुल पाया होगा। लेकिन अब बात करते हैं वीकनेस की। तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर यहां निकल के आता है वो है 2020 के डेटा के हिसाब से कंपनी का अनसिक्योर्ड लोन 77.49% का है। हालांकि ऐसे लोन का अमाउंट यहाँ कम है, बट फिर भी यहाँ एनपीए रिस्क फैक्टर हमेशा जुड़ा रहता है, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे एम्फेसाइज्ड रहते हैं। दूसरा जो बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ निकल के आता है वो ये है कि बैंक और इनके डायरेक्टर कुछ लीगल प्रोसीडिंग के दावपेच में फंसे हुए हैं, जो कि कंपनी के नाम पर, उनके बिजनेस पर एक निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। साथ ही बैंक का मेजर लोन डिस्बर्समेंट तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा के स्टेट में है, और ऐसे में गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि आए दिन आप कुछ ना कुछ लोन रिगार्डिंग सुनते रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर एज अ इन्वेस्टर हमें हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस सूर्योदय फाइनेंस बैंक के बारे में। कैसी लगी एनालिसिस और क्या है आपकी राय? आप किस बैंक से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से इसको कंपेयर करते हो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इतने सारे आईपीओ में किस आईपीओ में आपने अप्लाई किया? अब बात करते हैं इसके प्रीमियम के बारे में। तो जीएमपी 34 का है, दैट मीन्स 305 का प्राइस बैंड है। तो वहाँ पे अभी इतना गर्म मामला नहीं है, मामला ठंडा है। इसका रीज़न ये है कि कोविड में जिस तरीके से इस तरह के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को हिट लगा था, वो हिट से लोग डरे हुए हैं। तो अब अच्छा बुरा और जीएमपी और लोग क्यों डरे हुए हैं वो मैंने बता दिया, जीएमपी क्यों नहीं गर्म हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 17 को जब ये खुलेगा तो 18 तारीख को मेरी वीडियो आएगी कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या ना कर रहा हूं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए कई सारी चीज़ों को लगातार ट्रैक करना होता है। दौड़ के कभी स्टॉक मार्केट में डिसीजन मत लीजिए मेरे भाई, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। जीएमपी क्या अभी ही सिर्फ ठंडा है या आगे भी बढ़ेगा? इन सारी चीज़ों को अगर हम बहुत ही क्लोजली ट्रैक करेंगे और समझेंगे तो हमें बहुत हेल्प होती है। तो इसीलिए आज तक जैसे जब भी मैंने किसी चीज़ के बारे में बताया, जैसे आज सुबह भी देख लीजिए आप वीडियो, हमने MTAR की जितनी ओपनिंग बताई उतनी हुई, प्रूफ के लिए ये वीडियो है। तो कहने का सेंस ये है कि बस इंतज़ार कीजिए, मैं अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वीडियो आएगी, और प्यार कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। बस थैंक यू सो मच।